जो स्टॉप लॉस मेरा 2 ट्रेड में जाना था उसने मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी दे दी ट्रेड करनी। अब सेकंड ट्रेड प्लान करने के लिए मेरे को यहाँ पे कैंडल मिली बहुत बढ़िया, क्योंकि स्टॉप लॉस चला गया था। अगर स्टॉप लॉस नहीं देता, नहीं लगाता, अपने पॉकेट से एडिशनली लगाने की जरूरत नहीं है। जो पहले ही मैंने 2 ट्रेड में प्लान किया था उस स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके मैंने 3 ट्रेड में डाल दिया है बाय यूजिंग I saved 5 लाख रुपीज बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जी हाँ, लास्ट 2 ट्रेड के अंदर मेरे 2 स्टॉप लॉस गए हैं और 2 स्टॉप लॉस में मैंने जो लॉस किया है वो है 7 लाख रुपए का। लेकिन इन 2 स्टॉप लॉस में मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, जहां पर मैंने अपने 5 लाख रुपए को सेव कर लिया। अब वो 5 लाख रुपए मेरे नेक्स्ट ट्रेड में काम आएंगे, यानी कि मैं उस 5 लाख रुपए को रिस्क लेके एक और ट्रेड प्लान कर सकता हूं और अगर उस ट्रेड ने मेरा टारगेट दे दिया तो तकरीबन 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बन सकता है, जिसमें मेरा जो लॉस हुआ है पिछले 2 ट्रेड में वो भी कवर अप हो जाएगा और मैं प्रॉफिट में भी आ जाऊंगा। यानी कि जो मैं थर्ड ट्रेड प्लान करूंगा वो मैंने अपने पास 2 स्टॉप लॉस से बचाए हुए कैपिटल से ही प्लान किया, यानी कि मेरा थर्ड ट्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताऊंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करके आप अपने कैपिटल को कैसे सेव कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो और उसी सेव्ड कैपिटल को यूज करके आप नेक्स्ट ट्रेड प्लान कर सकते हो और आपका कैपिटल काफी हद तक बच भी जाएगा और आपका नेक्स्ट ट्रेड में अगर टारगेट आ गया तो पिछले ट्रेड्स में अगर आपके जो स्टॉप लॉस गए हैं वो भी कवर अप हो जाएंगे और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, तो डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करना है, मैंने कैसे यूज किया, मैंने अपना कैपिटल कैसे सेव किया आफ्टर लूजिंग ऑन बैक टू बैक ट्रेड्स। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स के लिए, जो लोग मार्केट में आते हैं, ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना नहीं आता, या उनको डर लगता है कि अगर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर दूंगा तो गलती से हिट हो गया तो मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा या मेरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको काफी कुछ समझा देगा, काफी कुछ सिखा देगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, अब मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है मैंने जो लॉस किया कल के दिन में 14 नवंबर को 7 लाख रुपीज का। ठीक है, अब जो ट्रेड है मेरे इथेरियम के अंदर बने हुए थे, दोनों के दोनों ट्रेड, और ये ट्रेड आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और ये दोनों ट्रेड मैंने एक बियरिश ट्रेड बनाया, एक बुलिश ट्रेड बनाया, बट गलती ये रही कि मार्केट रेंज में था, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मार्केट पे मैंने तो अपना एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट लगा और मैंने जो काम करना था कर दिया। अब यहाँ से अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको मेरा ऑर्डर हिस्ट्री दिख जाएगा, जिसमें आपको मेरे स्टॉप लॉसेस दिख जाएंगे। यहाँ पर $5,900 के आसपास का एसएल गया हुआ है। दिस इज द शेयरिंग ऑफ दिस ट्रेड, ये रहा, जिसमें आप 46% का नेगेटिव देख सकते हो। इसमें $2,300 का लॉस गया हुआ है, ये भी मेरा इथेरियम का ट्रेड है, जिसके अंदर 18% का मेरा स्टॉप लॉस गया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो समय अराउंड 7 लाख रुपए के आसपास का लॉस आता है। राइट, अब ये दोनों ट्रेड में मैंने एनालिसिस अपनी की थी, ठीक है, सब कुछ देखा था, लेकिन जैसे जैसे मेरे को मार्केट का कंडीशन है, मार्केट की सिनेरियोज देखे और मैंने अपने ट्रेड के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर दिया। अब वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके मैंने कैसे अपना कैपिटल प्रोटेक्ट किया है, इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। आपको भी इससे काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले ट्रेड की। ये जो मेरा पहला ट्रेड है, ये मैंने यहाँ से शॉर्ट ट्रेड बनाया, इसको आप ध्यान से देखना। ये मैंने एक शॉर्ट ट्रेड बनाया हुआ था, क्योंकि इसके पीछे सिंपल लॉजिक था। यहाँ से अपने को एक रिजेक्शन कैंडल मिली थी फ्रॉम द 20 EMA और प्राइस नीचे आया। नीचे आते ही प्राइस मैंने यहाँ पर एंट्री ले दी, जैसे मेरे को कंफर्मेशन मिली और प्राइस यहाँ पर भी गया। तकरीबन $4,000 के आसपास का मेरा प्रॉफिट दिखा रहा था। लेकिन यहाँ पर मेरे को कंसर्न आया। कंसर्न क्या था कि मैंने जैसे इस ट्रेड को देखा, मैंने इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज किया, यानी कि डेली टाइम फ्रेम में। तो ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर इस जगह पर एक अपने पास क्या है, एक सपोर्ट प्रीवियस, ये देखोगे ध्यान से, तो कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत तगड़ा रिजेक्शन आया। तो पॉसिबिलिटीज थी यहाँ से भी रिजेक्शन बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। तो अगर मेरे को जब ये कंसर्न दिखा कि यहाँ पे एक रिवर्सल कुछ बन सकता है, तो मैंने इमीडिएटली अपनी कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया। अब देखो, मैंने पहले स्टॉप लॉस कहाँ पर रखा था, कैसे रखा था, ये सब आपको कम्युनिटी से पता चल जाएगा। ये कम्युनिटी है मेरी, जहाँ पर 16,000 प्लस मेंबर्स जुड़े हुए हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है, आपने जस्ट डेल्टा एक्सचेंज पर अपना अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म फिलअप करके मेरे को दे देना है। हम आपको कम्युनिटी का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, जहाँ पर मेरे जो ट्रेड्स होते हैं, एनालिसिस होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, उसका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे स्क्रीन पर आप देखो, ये जो मैंने ट्रेड जैसे ही लिया था, शॉर्ट ट्रेड मैंने प्लान किया, मैंने यहाँ पे शेयर कर रहा था कि शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे ले लिया है। राइट, अब इसको ध्यान से देखना। मैंने जब शॉर्ट ट्रेड लिया तो मेरा जो पहला यहाँ पे स्टॉप लॉस था वो था $4,280 के आसपास का मैंने पहला स्टॉप लॉस रखा। ठीक है, तो इसको हम नोट करते हुए जाएंगे। ठीक है, सो स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे नोट कर दिया कि जो मेरा फर्स्ट स्टॉप लॉस था, जो मैंने फर्स्ट ऐसा लगा के रखा हुआ था, वो था $4,200 के अप्रोक्स में। ठीक है, अब हम इसको ट्रेल कैसे किया। अब यहाँ से आप देखोगे तो प्राइस फॉल कर रहा है, राइट, एंड फॉल कर रहा है, मेरी डायरेक्शन में आ रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया था कि 20 EMA के ऊपर निकलता हूँ मैं क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है,
जब मैंने इसको बड़े टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व किया, जहाँ पर मेरे को बड़ा टाइम फ्रेम दिख रहा था, यहाँ पर आप देखोगे तो तकरीबन $4000 का इस ट्रेड ने मेरे को प्रॉफिट भी दिया था। जितना मेरा एसएल था उतना प्रॉफिट भी दे चुका था, यानी कि 1:1 मेरे को दिखा चुका था। अब यहाँ से ज़्यादा बड़ा लॉस लेना मेरे लिए ठीक नहीं है कि अगर आप इतना प्रॉफिट लेने के बावजूद भी लॉस ले। तो मैंने यहाँ पे वीडियो बना के शेयर की कि यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में हमको एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। एंड उसी के साथ ही जब प्राइस ने एकदम से रिवर्सल किया, जो मेरा कंसर्न था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सही समझा। मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करके लेके आ गया मैं, अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया और स्टॉप लॉस ट्रेल करके कहाँ पर लेके आ गया, $2200 पे। अब हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं कि मैंने जो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर लिया, दैट वाज अराउंड $2200। तो मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करके हम लेके आ गए $2200 पे। तो टोटल मैंने पहले ट्रेड में जो सेव किया है दैट इज अराउंड $2000, ठीक है। ये मेरे फर्स्ट ट्रेड में सेव हो गए। अब बात करते हैं सेकंड ट्रेड की। सेकंड ट्रेड की बात करने से पहले मैंने सेकंड ट्रेड का आपको एनालिसिस दे देता हूँ कि मैंने सेकंड ट्रेड कैसे प्लान किया था। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस गया तो मेरा जो बड़े टाइम फ्रेम में ऑब्जर्वेशन थी कि यहाँ पे अपने को एक, ये देखो डेली टाइम फ्रेम में कि यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, राइट। सपोर्ट दिख रहा है तो समवेयर प्राइस ऊपर यहाँ से पंप हो सकता है, पुश दे सकता है, फिर नीचे आएगा। उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पर अपना सेकंड ट्रेड जो है वो प्लान किया। अब सेकंड ट्रेड प्लान करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक कैंडल मिली बहुत बढ़िया, क्योंकि स्टॉप लॉस चला गया था। अगर स्टॉप लॉस नहीं देता, नहीं लगाता तो अकाउंट ब्लो कर सकता था या पोजिशन लिक्विडेट हो जाती। स्टॉप लॉस का यूज करना जरूरी है। अब यहाँ पर बड़ा कैंडल आया तो मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री बना ली और मेरे को यहाँ पर इस बड़े कैंडल का ही लो का स्टॉप लॉस लॉजिकल लगा, क्योंकि जब तक ये स्विंग नहीं बना हुआ था। तो यहाँ से एक बड़ा कैंडल आया, यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई और मैंने तकरीबन $10,000 का इसमें एसएल रखा हुआ था, $20,000 का टारगेट रखा हुआ था। अभी आपको दिखाऊंगा। अब इस ट्रेड के अंदर मैंने अपने स्टॉप लॉस को किस तरीके से ट्रेल किया वो आपको कम्युनिटी में पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड है, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब मैंने यहाँ पर अपना नेक्स्ट ट्रेड प्लान करने की, देखो इस जगह पर मैंने एक अपना नेक्स्ट ट्रेड प्लान कर लिया। अब नेक्स्ट ट्रेड प्लान करने के लिए मैंने क्या क्या देखा, हमारे को एक बियर ट्रैप जैसा देखने को मिला इथेरियम के अंदर, नीचे से वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा था, जिसको मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया, ठीक है। और लॉन्ग ट्रेड मैंने यहाँ पर प्लान किया। अब जो लॉन्ग ट्रेड में आप देखोगे तो पहला मेरा स्टॉप लॉस है तकरीबन $10,000 के आसपास, टारगेट रखा है अराउंड $19,000 $20,000 के आसपास, 1:2, ठीक है। अब इसको जब ट्रेड मेरा चल रहा था तो मैं इसको काफ़ी देर होल्ड किया और प्राइस मेरे फेवर में भी गया और ये भी इस ट्रेड ने भी मेरे को कुछ प्रॉफिट दिखाया $4,000। तो पहले ट्रेड ने भी तकरीबन $4,000 का प्रॉफिट दिखाया था, दूसरे ट्रेड ने भी $4,000 का प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन पहला ट्रेड ही मेरा सेम प्रॉफिट के बाद घूमा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने मेरा लॉस कम कर दिया। दूसरे ट्रेड में आप देखोगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे मतलब स्टॉप लॉस लगा के रखा, अभी ट्रेल नहीं किया क्योंकि मेरे को स्विंग चाहिए था ट्रेल स्टॉप लॉस लगाने के लिए। अब देखो यहाँ पे मैंने ट्रेल कर दिया तकरीबन $4,000 के आसपास, $5,000 के आसपास प्रॉफिट दिखाने के बाद मैं नहीं चाह रहा था मैं कि यहाँ से अब $10,000 का लॉस लूंगा। तो इसीलिए मैंने अपने कैपिटल को, जो मैंने रिस्क लिया है, उसको मैंने कम करने की सोची ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। अब देखो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया है $5,600 पे। $10,500 का जो स्टॉप लॉस था उसको मैं सीधे $500 नीचे लेके आ चुका हूँ। मैंने $500 अपने बचा लिए और जो लास्ट स्विंग मेरा बना था उसके नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, ठीक है। अब जब मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया, हालांकि ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। अब मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। पहले ट्रेड में मेरा तकरीबन $10,500 के आसपास का एसएल था। इसको एक राउंड नंबर में ले रहा हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। और मैंने इसमें $5,500 आप कह सकते हो कि मैंने इसको ट्रेल कर दिया, राइट। ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। अब टोटल मैंने कितना सेव किया आप इसमें से देखोगे तो तकरीबन मैंने यहाँ पर $5,000 का कैपिटल अपना सेव कर दिया, ठीक है। सो दोनों ट्रेड को मैंने आपको बताया, पहला स्टॉप लॉस कहाँ पर था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने कहाँ पर किया और कितना कैपिटल बच गया। अब 5,000 प्लस 2,000 ये होता है टोटल सेव्ड $7,000। सो दिस इज अ रफ कैलकुलेशन, राइट। अब यहाँ पे मैंने दो ट्रेड के अंदर $7,000 का रिस्क लिया हुआ है। अब इन दोनों ट्रेड्स में मेरा जो लॉस हुआ है तकरीबन $7,000 के आसपास का लॉस हुआ है। तो $7 लाख का मैंने लॉस किया हुआ है और $5 लाख अगर इसको मैंने और अगर एक्चुअल निकालोगे तो $5 लाख के आसपास मैंने सेव किया है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अब मैंने यहाँ से अगर एक थर्ड ट्रेड प्लान करना है, ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था, मैं यहाँ पे ट्रेड नंबर 3 लूँगा। अब ट्रेड नंबर 3 लूँगा तो ऑब्वियसली $5,000 $6,000 $7,000 का मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए ना, रहेगा। अब अगर मैं उस ट्रेड में थर्ड ट्रेड में अपना एडिशनली पॉकेट से लगाऊं, कितना लूज करके, इतना लूज करके अराउंड $14,000 या $15,000 लूज करके, तो मेरे पॉकेट के लिए बहुत हैवी हो जाएगा, उतना शायद ना बियर नहीं कर पाऊंगा।
लेकिन मैंने अपने पहले ही जो स्टॉप लॉस प्लान किया हुआ था, जो मेंटली मैं प्रिपेयर था कि मैं $5,000 यहाँ दूंगा, $10,000 यहाँ दूंगा, उसी में से अपना कैपिटल कुछ मैंने प्रोटेक्ट कर लिया, तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है। यानी कि मेरे को अब एडिशनली अपने माइंड मेकअप करने की जरूरत नहीं है, अपने पॉकेट से एडिशनली लगाने की जरूरत नहीं है। जो पहले ही मैंने 2 ट्रेड में प्लान किया था, उस स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके मैंने 3 ट्रेड में डाल दिया है बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, राइट। और कितना कैपिटल बच गया? नियर अराउंड $6,500 और $7,000। अब इस $7,000 पे मैंने अगर ट्रेड प्लान किया यहाँ पे, और उस ट्रेड में मेरा जो एसएल रहता है, स्टॉप लॉस रहता है, वो रहेगा $7,000 का, और मैं यहाँ पर टारगेट प्राइस रखता हूँ मिनिमम 1:2। अगर मैं ये अपना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मेंटेन करता हूँ 1:2 का, ये मैं टारगेट प्राइस रखता हूँ, तो मेरा कितना बन जाएगा? $14,000। मैं जस्ट आपको ग्राफ बना रहा हूँ, ऐसा इतना इजी बनता नहीं है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बहुत होल्ड करना पड़ता है जब आपके बैक टू बैक स्टॉप लॉस जाते हैं। तो मेरे जाते रहते हैं, मैं इसलिए आपको सिखाते रहता हूँ। तो यहाँ पे मेरा अगर स्टॉप लॉस $7,000 रहेगा, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अगर मैं फॉलो करता तो $14,000 बन गया, राइट। अब मैंने यहाँ पे 5, 2, 7 तकरीबन $8,000 अगर मैंने लूज किया है, तो तकरीबन $6,000 मेरे पास स्टिल प्रॉफिट रहेगा। और इन 2 ट्रेड में लूज करने के बावजूद थर्ड ट्रेड मेरा अगर टारगेट हिट कर दिया, तो इन 2 ट्रेड का जो लॉस है वो भी रिकवर हो जाएगा और मैं प्रॉफिट में भी आ जाऊंगा। और वो प्रॉफिट मैंने जो बनाया है, उसके लिए कैपिटल कौन सा यूज किया है? उसके लिए कैपिटल मैंने वही यूज किया है जो पहले 2 ट्रेड के अंदर मैंने डाला हुआ था रिस्क पे, और उसी में से कुछ बचाया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके, एंड उसी को मैंने थर्ड ट्रेड में लगाया। और उस थर्ड ट्रेड ने अगर गलती से मेरे फेवर में टारगेट दे दिया, तो वो मेरे को प्रॉफिट में भी लेके आ जाएगा और मेरा लॉस भी कवर अप कर देगा, और मैं कुछ पैसा घर भी लेके जाऊंगा। अगर स्टॉप लॉस गया, थर्ड ट्रेड में भी मेरा स्टॉप लॉस गया, तो जहां जो स्टॉप लॉस मेरा 2 ट्रेड में जाना था, उसने मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी दे दी ट्रेड करने की। यानी कि थर्ड ट्रेड में भी अगर मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, वो कौन से जाएगा? जो मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके फर्स्ट एंड सेकंड ट्रेड में अपना कैपिटल प्रोटेक्ट किया है। यानी कि थर्ड ट्रेड मेरा फर्स्ट और सेकंड ट्रेड में से कैपिटल बचा के मैंने थर्ड ट्रेड प्लान किया, यानी कि मेरा तीसरा ट्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है। अगर मैं लॉजिकली बताऊं, मतलब और लॉजिकली हो चुका है, यहाँ पर थर्ड ट्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है, मेरे को एडिशनल पॉकेट से लगाना नहीं पड़ा ना। मैंने पहले ही अपना पॉकेट से कुछ कैपिटल साइड कर दिया था कि मैं $14,000 ही ट्रेड में रिस्क ले रहा हूँ। पहले मैं इतना, सेकंड में इतना, तो $14,000 मेरा पहले से ही माइंड मेकअप है कितना लॉस लेने जा रहा हूँ। लेकिन मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेड कर लिया, उससे कुछ कैपिटल बचाया, उसको थर्ड ट्रेड में यूज कर लिया। सो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट ट्रेडिंग, जो हम लोग नहीं करते, जो एक बिगिनर नहीं करता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप यूज करते हो, तो अभी तो मैंने आपको कैपिटल प्रोटेक्शन सिखाया कि कैपिटल प्रोटेक्ट करके आप कैसे अपना तीसरा ट्रेड, चौथा ट्रेड भी पहले दूसरे ट्रेड के स्टॉप लॉस पर जो रिस्क लिया उसी से प्लान कर सकते हो। धीरे धीरे अगर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे था, फिर मैंने यहाँ शिफ्ट किया, ध्यान से देखना, यहाँ पर था इस जगह पर, फिर मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया। अगर ट्रेड मेरे फेवर में जाता, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट कर देता, यानी कि मेरा जो पहला मैंने यहाँ रिस्क लेना चाह रहा था, अब वो रिस्क वाला सेगमेंट साइड हो चुका है। वही वो सेम रिस्क अगले 2 या 3 ट्रेड में ले सकता हूँ। अब जो आएगा मार्केट में, या तो प्रॉफिट आएगा या नो लॉस नो प्रॉफिट में मैं जाऊंगा, या ये अगर मेरे मार्केट में फेवर में जाए तो अपना प्रॉफिट को भी मैं सिक्योर करते हुए जाऊंगा। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक मास्टर स्ट्रोक है, एक ऐसी टेक्निक है जो आपको यूज करना चाहिए अगर आप एक ट्रेडर हो। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो सबसे पहला रूल होता है प्रोफेशनल ट्रेडर का, अपने कैपिटल को हमेशा प्रोटेक्ट करके चलना। क्योंकि अगर आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए जाओगे, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, वो नॉलेज नहीं है, वो कोई स्ट्रेटजी नहीं है, वो कोई माइंडसेट नहीं है, वो है कैपिटल। और अगर आप कैपिटल प्रोटेक्ट करना नहीं सीखते हो, तो आपके पास कितनी ही नॉलेज हो, आप वॉरेन बफेट के बगल में बैठ जाओ, कैपिटल नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल है, सेव्ड है, प्रोटेक्टेड है, करना आता है, मैनेज करना आता है, रिस्क को डिफाइन करना आता है ना, और अपने कैपिटल को एकदम टाइट स्टॉप लॉस के साथ मैनेज करना आता है, प्रोटेक्ट करके रखना आता है, बुरी से बुरी कंडीशन में अपने आप को बचाना आता है, तो जब मार्केट आपके फेवर में जाएगा ना, तब आप बहुत मोटा पैसा मार्केट से बना सकते हो। ऐसे ही ट्रेडिंग की जाती है। लेकिन ट्रेडिंग का सबसे पहला रूल है प्रोटेक्ट योर कैपिटल, क्योंकि कैपिटल नहीं तो ट्रेडिंग से आपका कोई भी लेना देना नहीं। आप बाहर से कितना देखोगे, कितना बढ़िया मोमेंटम आएगा, मार्केट क्रैश करेंगे, मार्केट में बड़े मूव आएंगे,
पैसा नहीं होगा, आप सिर्फ और सिर्फ एक दर्शक बन के रह जाओगे, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सो कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना काफी ज्यादा जरूरी है। सो आई होप मैंने आपको समझा दिया होगा कि किस तरीके से मैंने बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस करने के बावजूद भी, हिट करने के बावजूद भी अपना 5 लाख रुपए का कैपिटल सेव कर दिया बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और उस 5 लाख रुपए जो सेव्ड कैपिटल है उसको मैं थर्ड ट्रेड में यूज करूंगा। स्टॉप लॉस जाए चाहे टारगेट जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट थर्ड ट्रेड मेरा फ्री हो गया है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी कम्युनिटी में ऐसा नहीं कि मेरे स्टॉप लॉस जाते हैं, टारगेट्स भी आते हैं, काफी अच्छे मोमेंटम आते हैं। और पिछले 4-5 महीने से सारे ट्रेड्स अपने पर्सनली जो मैं अपना अकाउंट ग्रो किया हूँ वही सेम ट्रेड्स को अपनी कम्युनिटी में शेयर करता हूँ। तो चाहे प्रॉफिट होता है लॉस होता है, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ ट्रांसपेरेंटली, ताकि आपको एग्जैक्ट रियलिटी पता चल सके। आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना है तो आप जस्ट अकाउंट ओपन करके डेल्टा एक्सचेंज पर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया है, गूगल फॉर्म का भी दिया है, उसको फिलअप कर सकते हैं, आपको कम्युनिटी एक्सेस मिल जाएगा। ऐसी और अच्छी लर्निंग और एजुकेशन वीडियो आपको चाहिए रिलेटेड टू द ट्रेडिंग प्रैक्टिकल नॉलेज, कमेंट करके जो बताना। बाकी इस ट्रेड से रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अपनी जो राय है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।